हेलो स्टूडेंट्स, अभिनंदन करता है डीएस यूनिक बायोलॉजी आपके लिए लेकर आया है एक बार फिर। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12। बात कर रहे हैं क्लास 12 की। क्लास 12 आरबीएससी चैप्टर 3 और आपका जो टॉपिक है वो है बीज का परिवर्धन। क्लास 12 चैप्टर 3 की हम बात कर रहे हैं और टॉपिक है आपका बीज का परिवर्धन। परिवर्धन का अर्थ होता है विकास। देखिए, जो बीजांड होता है, जो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, थर्ड चैप्टर में पढ़ा है, बीजांड परिवर्तित हो जाता है बीज में। और बीजांड के अध्यावरण जो बाह्य संरचनाएं पाई जाती हैं उन्हें हम अध्यावरण कहते हैं। जो इसको ढके हुए होते हैं बीजांड को, अध्यावरण चेंज हो जाते हैं बीज आवरण में। अर्थात हम कह सकते हैं कि बीजांड की कुछ संरचना ऐसी होती हैं जो परिवर्तित होकर बीज में परिवर्तित हो जाती हैं और बीज में अलग अलग संरचना विकसित करती हैं। इनमें सबसे पहली है आपकी अध्यावरण। अध्यावरण चेंज होकर बीजावरण में बदल जाते हैं। और अध्यावरण भी कौन से पाए जाते हैं आपने पढ़े होंगे पहले। एक पाया जाता है बाहर की तरफ अध्यावरण, जिसे कहते हैं बाह्य अध्यावरण, और दूसरा पाया जाता है आंतरिक या अंतः अध्यावरण। जो बाह्य अध्यावरण होता है वो परिवर्तित हो जाता है बाह्य चोल के रूप में। किसकी बाह्य चोल के रूप में? बीज की बाह्य चोल के रूप में। और बीज की जो बाह्य चोल या बाह्य परत पाई जाती है उसे कहते हैं टेस्टा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से नीट वगैरह में बनते हैं कि बीज की बाह्य चोल को किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे टेस्टा। और जो अंतः चोल होती है या आंतरिक परत होती है उसे हम जानते हैं टैगमैन के नाम से। अर्थात हम कह सकते हैं जो अध्यावरण होते हैं बाह्य अध्यावरण एवं आंतरिक अध्यावरण क्रमशः टेस्टा एवं टैगमैन में परिवर्तित हो जाते हैं। और बीजांड ग्रंथ जो होता है, जिसे बीजांड साधे हुए होता है, बीजांड को जो संरचना साधे हुए रखती है डंठल नुमा, उसे कहते हैं बीजांड ग्रंथ। जो बीजांड ग्रंथ होता है वो चेंज हो जाता है बीज ग्रंथ में। अर्थात जो संरचना अब तक बीजांड को साधे रख रही थी वो अब किसको साधेगी? बीज को साधेगी। अब देखिए कुछ पौधों में क्या होता है, और देखिए कुछ संरचना ऐसी भी होती है जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है खास, जैसे निभाग है। बीजांड द्वार के विपरीत संरचना जो पाई जाती है विपरीत दिशा में उसे निभाग कहते हैं। निभाग है, बीजांड द्वार है, रेफे है, ये ऐसी संरचना है इनमें कोई खास परिवर्तन नहीं आता है। देखिए कुछ पौधों में क्या होता है, जो बीजांड काय होती है तो भ्रूण के चारों तरफ एक पतली झिल्ली का निर्माण करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपके लिए बता रहा हूं। जो बीजांड काय होती है वो क्या करती है, बीज के चारों तरफ एक पतली भित्ति का निर्माण करती है, जिसे हम कहते हैं परिभ्रूणपोष। परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म क्या होता है? बीजांड काय जो होता है, बीजांड काय बीज के चारों तरफ पतली झिल्ली का निर्माण करती है। और वो पतली झिल्ली या मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? वो कहलाती है परिभ्रूणपोष। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ पेरिस्पर्म, यह है काली मिर्च। काली मिर्च में क्या पाई जाती है? बाहर की तरफ बीज के चारों तरफ एक संरचना पाई जाती है जिसे परिभ्रूणपोष कहते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो बीजांड द्वार होता है, इस प्रकार से बीजांड की संरचना पाई जाती है। इस प्रकार से तो यहाँ पर एक सफेद रंग की संरचना पाई जाती है। बीजांड द्वार की तरफ एक सफेद रंग की संरचना पाई जाती है जिसे कैरेंकल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरेंकल। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, वो ये है कि कुछ बीजों में
कुछ बीजों में बीज के चारों तरफ एक मांसल संरचना पाई जाती है, खाने योग्य भाग पाया जाता है, मांसल संरचना पाई जाती है। जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं एरेल। ये मांसल संरचना क्या कहलाएगी, एरेल कहलाएगी। और यहीं से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि लीची का कौन सा भाग खाया जाता है। जो लीची होता है उसका कौन सा भाग खाया जाता है, तो आप कहेंगे एरेल भाग लीची का खाया जाता है। इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं कि बीजांड जो होता है उसके नीचे की ओर यहीं पर कैरेंकल के पास में क्या पाई जाती है, बीजांड द्वार की तरफ एक प्लगनुमा संरचना पाई जाती है। और उस प्लगनुमा संरचना को हम बोलते हैं ओपरकुलम। एक छिद्रनुमा संरचना, प्लगनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं ओपरकुलम। ठीक है। बीजांड में बीज का प्रवर्धन आपने पढ़ा। बीज के प्रवर्धन में आपने देखा कि बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड के जो अध्यावरण होते हैं वो बीजावरण में परिवर्तित हो जाते हैं। और बाह्य अध्यावरण टेस्टा कहलाता है, आंतरिक अध्यावरण टैगमेन कहलाता है। बीजांड ग्रंथ बीज ग्रंथ में चेंज हो जाता है। और बीजांड का बीज के चारों तरफ एक पतली झिल्ली का निर्माण करता है जिसे हम बोलते हैं परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म, जैसा कि काली मिर्च में देखने को मिलता है। और देखिए कुछ बीजों में बीज के चारों तरफ एक मांसल संरचना का निर्माण होता है जो क्या कहलाता है, एरेल कहलाता है। बीजांड के नीचे की तरफ, बीजांड द्वार की तरफ एक छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है, प्लगनुमा संरचना जिसे बोलते हैं ओपरकुलम। और एक बीज के यहाँ पर बीजांड द्वार की तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जिसे बोलते हैं कैरेंकल। तो हमने इसमें देखा कि बीज की ऐसी कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो बीजांड से बीज में परिवर्तित होते समय चेंज हो जाती हैं। और देखिए भ्रूणपोष के आधार पर जो बीज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है वो है अभ्रूणपोषी। अब देखिए जैसा कि इसका नाम स्वयं बता रहा है अपनी परिभाषा, इसमें क्या होता है, भ्रूणपोष, भ्रूण के पोषण के समय संपूर्ण भ्रूण नष्ट हो जाता है, इसे हम कहते हैं भ्रूणपोष। और इसके उदाहरण है अधिकांश द्विबीजपत्री पौधे जैसे मटर है। और दूसरा जो उदाहरण है, दूसरा प्रकार है इसका, वो है भ्रूणपोषी। इसमें क्या है, भ्रूण का कुछ भाग पोषण के बाद में बच जाता है, इसे हम कहते हैं भ्रूणपोषी या एलुमिनस। और इन पादपों के उदाहरण हैं मक्का, बाजरा, किसके उदाहरण है ये, एलुमिनस के उदाहरण हैं। चैप्टर 3 में आपका लगभग सब कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक सीरीज लेकर आएंगे जिसमें हम पढ़ाएंगे चैप्टर 1, 2 एंड 3 के क्वेश्चंस। और उन क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो बुक में आपके पीछे दिए गए हैं, हमारी बुकलेट से, हमारे नोट्स से। और जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के और पुराने आए हुए क्वेश्चंस मिलेंगे। देखते रहिए डीएस यूनिक बायोलॉजी। अगली वीडियो लेकर आते हैं, तब तक वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी पढ़ने का मौका दीजिए। धन्यवाद।